तो आज हम समझेंगे सफलता के उस रहस्य को जो किसी जादू या किस्मत पर नहीं टिका है, बल्कि एक ठोस बनाई जा सकने वाली आदत पर टिका है। एक ऐसी आदत जिसे हम सब अपना सकते हैं। पता है, इस एक लाइन में बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी को अचानक से मिल जाती है। नहीं, ये उन छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशों का नतीजा है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक आदत है जिसे हर रोज बनाया जाता है। तो अगर सफलता एक आदत है तो भाई इस आदत के हिस्से क्या क्या हैं? चलिए एक एक करके इस पहेली के सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं। जरा सोचिए, जब भी कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, हम सब में कितनी एनर्जी होती है ना? कितना जोश होता है। लेकिन जैसे ही पहली चुनौती, पहली मुश्किल सामने आती है, तब क्या होता है? होता यह है कि वो जो शुरुआती आग होती है ना, वो चिंगारी, वो फीकी पड़ने लगती है। हमारी रफ्तार धीमी हो जाती है और फिर मन में क्या ख्याल आता है? चलो छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं। ये एक बहुत ही आम पैटर्न है, लेकिन यकीन मानिए इसे तोड़ा जा सकता है। और इस पैटर्न को तोड़ने का जो राज है वो हमारी सोच में छिपा है। खास तौर पर हम हार को देखते कैसे हैं? चलिए आज हार के असली मतलब को समझते हैं। आप दुनिया की किसी भी कामयाब इंसान की कहानी उठाकर देख लीजिए, हर एक में एक बात कॉमन मिलेगी, वो सब फेल हुए हैं। और एक बार नहीं, कई बार। तो समझिए, असफलता मंजिल का अंत नहीं है, बल्कि उस रास्ते का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, हारना और हार मान लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हारना क्या है? एक टेम्पररी इवेंट, एक घटना। आज हारे, कल जीत सकते हैं। लेकिन हार मान लेना वो एक परमानेंट फैसला है। हारने से सीखने का एक नया दरवाज़ा खुलता है, पर हार मान लेने से वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। एक बात याद रखिए, हारते सब हैं, लेकिन हार मानना या ना मानना ये सिर्फ एक चॉइस है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि हारना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सफर का हिस्सा है। असली गलती हार मान लेने में है, कोशिश करना ही छोड़ देने में है। तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो किसी को गिरने के बाद भी हार मानने नहीं देती? वो ताकत है एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट की, एक ऐसी सोच की जो अटूट हो। देखिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान के पास भी दिन में 24 घंटे ही थे, और हमारे पास भी उतने ही है ना? समय तो सबके लिए बराबर है। तो फिर असली फर्क आता कहाँ से है? फर्क इन 3 चीज़ों से आता है। हमारे फैसलों से, उन फैसलों पर की गई हमारी मेहनत से, और उस मेहनत के पीछे की हमारी सोच, हमारे माइंडसेट से। हम अपने 24 घंटों में क्या करने का फैसला करते हैं, उसमें कितनी जान झोंकते हैं, और ये सब किस मेंटालिटी के साथ करते हैं, बस यही सब कुछ तय कर देता है। एक बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए, आज जो मेहनत दर्द जैसी लग रही है ना, वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आज की हर ठोकर हमें कल और ऊंचा और मजबूती से उड़ना सिखाएगी। बस ये एक लाइन, इसे अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना है। ये आपका मंत्र है। जब भी लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, बस खुद से एक ही बात कहनी है, मुझे रुकना नहीं है। चलिए अब इस सोच को, इस माइंडसेट को 3 ठोस रोज की आदतों में बदलते हैं। ऐसी आदतें जिन्हें हम आज से, अभी से अपना सकते हैं। पहली आदत, रोज फैसला करें। हर सुबह उठकर ये तय करें कि आज का दिन पीछे हटने का नहीं, आगे बढ़ने का दिन है, चाहे जो हो जाए। दूसरी आदत, मेहनत को गले लगाएं। वो काम करिए, वो मुश्किल काम जिससे दूसरे लोग बहाने बनाकर बच रहे हैं। और तीसरी आदत, अपनी सोच पर टिके रहें। जब भी मन डगमगाए, अपना वो मंत्र दोहराएं, मुझे रुकना नहीं है। लेकिन ये सब करना क्यों है? इस सारी मेहनत, इस अनुशासन के पीछे की असली वजह क्या है? वो कौन सा सपना है जो हमें इतनी ताकत देगा? एक पल के लिए ईमानदारी से खुद से पूछिए, वो कौन सा एक सपना है जिसके लिए सारी मेहनत, ये सारा दर्द जायज़ है? आपकी जिंदगी का वो कौन सा मकसद है जिसके बिना सब अधूरा लगता है? ये सच है कि अनुशासन का दर्द सहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बात पर यकीन कीजिए, अफसोस का दर्द, रिग्रेट का दर्द उससे कहीं ज्यादा बुरा होता है। कल बैठकर ये सोचने से कि काश मैंने कोशिश की होती, आज उस कोशिश का दर्द सह लेना 1000 गुना बेहतर है। और आखिर में बस ये याद रखिए, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं।
अरे असली सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। जाइए और अपने उन सपनों को हकीकत में बदलिए।